नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारे देश की जो महान महिलाएं थीं, एक से एक महान महिलाएं हुई हैं, उनकी हम आज जानकारी देंगे आप लोगों को। महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं, जितना आदमी लोग कर सकते हैं उतना महिलाएं भी कर सकती हैं। अब आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग महिला दिवस मनाने आए हैं आज। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम महिला दिवस मनाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे जो अनंत दृष्टि सेवा संस्था चल रही है, हमारे जो सर यहाँ पढ़ाते हैं श्री अभिषेक दीक्षित जी, अब उनको आमंत्रित करेंगे कि 2 शब्द जो है बच्चों से कहें, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अभिषेक दीक्षित जी। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 8 मार्च है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी को मनाने के लिए हम अनंत दृष्टि सेवा संस्था में एकत्रित हुए हैं। महिला दिवस का प्रारंभ सर्वप्रथम एक मजदूर आंदोलन से हुआ था, जिसमें 15,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी और उनकी मांग थी कि हमारे कार्य के घंटे कम किए जाएं और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तभी से एक अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने घोषणा की थी कि 8 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। तभी से 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से औचित्य की प्रमाणिकता तभी है जब महिलाएं अपने अधिकारों को समझें। महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। हालांकि हमारे समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और पूरे विश्व में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस सम्मान के बावजूद भी हमारे सामने 2 पहलू आते हैं। एक तो घरों में अशिक्षित शोषित महिलाएं, दूसरी तरफ पुरुषों से भी हर क्षेत्र में आगे निकलती हुई महिलाएं, जिन्होंने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे खेल का मैदान हो, चाहे विज्ञान क्षेत्र हो, चाहे एरोप्लेन के पायलट हो, उन सब ने अपना परचम लहराया है। महिलाओं को जहां सम्मान दिया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि महिला लक्ष्मी मानी जाती है। स्त्री को हमारे समाज में लक्ष्मी माना जाता है। तो इनका विकास जब तक पुरुषों का सहयोग नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और पुरुषों को इनके साथ सहयोगात्मक भावना से चलना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धात्मक भावना से। प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, इनका सहयोग करना है, तभी महिलाओं का विकास संभव है। धन्यवाद। दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी संस्था की जो प्रेसिडेंट हैं, जो खुद एक महिला हैं, उनको इन्वाइट करते हैं कि वो अपना वक्तव्य जो है पेश करें और 2 शब्द आप लोगों से कहें। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता ही है कि 8 मार्च है। 8 मार्च से तो क्या होता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस यानी कि महिलाओं का दिन, है ना। और क्या होता है, कुछ बताओ भाई। इतना सब कुछ बताया था। महिला दिवस से क्या आशय है कि बस एक दिन महिलाओं को हुआ कि 8 मार्च हमने डिसाइड कर लिया ये महिलाओं का दिन हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो एक पर्टिकुलर दिन हो गया, लेकिन
पूरे साल महिलाओं को मेहनत करनी है। जैसे तुम लोग छोटी छोटी बच्चियां हो, अच्छे से मेहनत करो और अपने आप को एक सशक्त इंसान बनाओ, है ना, अपने पैरों पे खड़े होके खुद से। जैसे जेंट्स होते हैं उसी तरीके से लेडीज भी खड़े होके, अपने पैरों पे खड़े होके अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करें अच्छे से, है कि नहीं है? क्योंकि बड़े स्तर पे तो अलग चीज है, लेकिन जो हम लोग गांव के स्तर पे हैं, हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग कुछ रोजगार करके, पढ़ाई करके, कुछ भी अपनी अच्छे से मेहनत करके कोई नौकरी या जो भी आप लोग चाहें वो अपना पैरों पे खड़े हो सके। है बात की सही नहीं बात है? वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है ना, पायलट है, हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इस समय जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक महिला है ना। राज्यपाल से लेके हर पोस्ट पे इस समय महिला विराजमान है। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, आज के टाइम पे जो घर की महिलाएं हैं उनको भी बाहर निकलकर अपने हिसाब से निकलना चाहिए, काम करना चाहिए और अपने साथ में अपने घर के पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। है बात की नहीं है? करोगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना, पढ़ोगे अच्छे से, नौकरी करो। कुछ भी पेशा जरूरी नहीं कि आप किसी की नौकरी करो, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, है कि नहीं है? हैं? अच्छा ये बताओ, आप लोगों से कहा था हमने लास्ट टाइम कि सब लोग किसी एक भी सशक्त महिला के बारे में कुछ 2-4 लाइनें हमें सुनाए। तो किस किसने तैयार की है? आइए, सौम्य सौम्य दीक्षित अब सुनाएंगे। सब लोग तालियां बजाएं सौम्य दीक्षित के लिए। यहाँ सुनाओ। My name is Swami Dikshit. I study personal study at University सेवा संस्था। आज 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके उपलक्ष्य में कुछ सुनाना चाहता हूँ। 9 जून 1949 को जन्मी श्रीमती किरण बेदी। सुनाओ। श्रीमती किरण बेदी एक भारतीय आईपीएस थी, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और रिटायर्ड आईपीएस अफसर और टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक उपराज्यपाल के रूप 24वीं पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में काम किया और उन्होंने आईपीएस अफसर के तौर पर 1972 में अपनी सेवा शुरू की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आइए। My name is Vedamati. I study at I study at class. आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इसके उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूँ। संगीत के क्षेत्र में भारत पहले से ही विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने बच्चे दिनों को प्रज्वलित कर दिया, दूसरों को सुला दिया और विसर्जन को संगीत के सरोवर कर दिया। देश प्रेम और अखंडता की सरगम भारत कोकिला श्रीमती लता मंगेशकर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह विश्व का वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबों के नाम अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि वह कौन सी गायिका थी जिन्होंने इसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह है भारत कोकिला स्वर सामग्री श्रीमती लता मंगेशकर। श्रीमती लता मंगेशकर 19 में इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती सुषमता और इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। इनके पिता शास्त्रीय गायक थे और एक मेट्रो कंपनी चलाते थे। आश्चर्यजनक लता जी की इच्छा थी कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत नहीं हो। लता जी जिस मंच पर गाती थी हमेशा लोगों पाँव आती थी। ऐसा वे मंच के सम्मान में किया करती थी। लता जी तीनों शब्दों को में गा सकती थी, जबकि अधिकांश गायक दो ही शतक में गा पाते हैं। 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली श्रीमती लता जी पहली भारतीय महिला थी।
लता जी लगभग 20 भाषाओं में लगभग 50,000 से अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड बना चुकी थी। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। लता जी भारतीय नागरिक सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व बालिका थी। देखो, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन लता मंगेशकर जिन्हें आप सब लोग जानते ही होंगे, वो क्या थी, संगीतज्ञ थी, है ना, गाना गाती थी। और उन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी भाषाओं में गाया, जो कि सब उसने बताया है कि उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें मिला, तो वो कितनी सशक्त महिला होंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको करना पसंद है, हॉबी का मतलब है उस किसी भी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, है ना। समझ में आई बात, है ना। और नेक्स्ट आइए। My name is Jan. I studied ISD class 5. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ संक्षेप के बारे में बताना चाहता हूँ। 1917 में प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनकी माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। उनके पति का नाम सोनिया गांधी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा के रोम रोम में देश प्रेम की भावना थी। उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी। वेरी गुड। इंदिरा गांधी कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, है ना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। समझ में आई बात। तो इससे क्या होता है कि वही जैसे बताया, लता मंगेशकर वो संगीतज्ञ थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यानी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, जो भी आपका फील्ड हो उसमें आप योगदान दे सकती हैं। नेक्स्ट आइए। My name is Shivansh. I study at अनंत दृष्टि सेवा संस्था। I study at class 4. मैं आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ बताना चाहता हूँ। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 के साधु परिवार में हुआ था। वो कोई बात नहीं, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, 27 अगस्त 1910। हाँ, मदर टेरेसा को आप लोग जानते ही है, सब लोगों ने नाम सुना ही होगा मदर टेरेसा के बारे में, है ना। किसने नहीं सुना है, देखो बोलना, कम से कम बोलना तो कोशिश कर तो रहा है ना। अच्छे से बोल, धीरे धीरे सीख जाएगा सब। मदर टेरेसा का क्या काम था, सबको पता ही होगा, है ना। क्या काम था बताइए, समाज सेवा। वेरी गुड। मदर टेरेसा जो है समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी फील्ड हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी एक फील्ड में ही हम अपना करियर बनाएं। इसी तरीके से एक समाज सेवा भी एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कि मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। और मदर टेरेसा को भी, जो कि वो भारत की नहीं थी, उसके ना होते हुए भी उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मदर टेरेसा को भी मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। गरीब, असहाय, जो बीमार लोग होते थे, उन्होंने अपने हाथ से उनका मल मूत्र तक साफ किया। कोई कर पाएगा बताओ, अपने घर वालों को तो लोग कर नहीं पाते हैं, उन्होंने इतना उनके अंदर सेवा भाव था। तो कोई भी फील्ड, एक जो महिला जो होती है उसके अंदर जितनी दयालुता होती है वो किसी में नहीं हो सकती है, बात की नहीं है। क्योंकि महिला एक माँ है, एक बहन है, एक टीचर है। सबसे बड़ी शिक्षिका कौन होती है भाई, माँ होती है, नहीं होती है। तो माँ क्या है, एक महिला है। तो कोई भी हो सकती है। और समझ में आई बात। और किसने तैयार किया था, बैठ जाओ जाके, शाबाश। और किसने तैयार किया था, आओ आराम से, कोई डरने वाली बात नहीं है, अच्छे से आओ। ये देखो बच्चों ने चार्ट बनाए हैं, कितने अच्छे अच्छे चार्ट बनाए हैं। जिसका चार्ट है वो आ जाए यहाँ पे। ये किसका चार्ट है, एक एक करके
ये किसका चार्ट है? किसका है? अंकुर आओ, इधर आओ। अंकुर आओ, पकड़ो अंकुर। देखो अंकुर ने कितना अच्छा बनाया, छोटा सा बच्चा है और उसने महिला दिवस का कितना अच्छा चार्ट बनाया है, बहुत बढ़िया। माँ है कि नहीं है, जो बच्चों को शेप देती है, आकार देती है। कहते हैं ना प्रथम जो शिक्षिका होती है वो एक माँ होती है। देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया है, बहुत बढ़िया। निर्मल, निर्मल आओ, ये फूल पत्तियां बनाई है, ऐसे ही फूलों की तरह महकते रहो, अपना प्रकाश पूरे देश में फैलाते रहो, बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? हाँ, महिला दिवस के बारे में। तो सब लोग प्रिया, प्रिया खड़ी हो, बताओ कि आगे भविष्य में क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो, तो कैसे बनोगी? पढ़ के। तेज बोलो। यहाँ पढ़ाई करने से कुछ फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? अपने शब्द आराम से बताओ, कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से। पढ़ाई तो देखो जरूरी है ही है, पढ़ाई तो जरूरी है ही है, उसके साथ एक्टिविटीज भी जरूरी है। उससे क्या होता है, एक बोल तो सब लेते हैं भाई, जब हम 2 साल की उम्र के होते हैं तब से हम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो शेप कौन देता है? एक टीचर देता है, एक टीचर देखा। तो यहाँ आने से क्या होता है, आपको सर समझाते हैं कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। 4 लोगों के सामने बोलना भी एक कला है कि नहीं है? मानोगे ये बात? बिल्कुल भाई, बोलना तो हमें 2-2.5 साल की उम्र से आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये समझने में पूरी उम्र निकल जाती है कि नहीं है? आप अच्छे से एक्टिविटी से क्या होता है, आप अच्छे से बोल सकते हैं, अपने विचार किसी भी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, है बात की नहीं है ना? और बैठ जाओ बेटा, बताओ पिंकी क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हो। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। मेहनत करो, अच्छे से खूब अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी समस्या है हम लोगों से पूछो और बढ़िया टीचर बनो। बैठ जाओ, उठो समरीन, उठो। क्या नाम है तुम्हारा? समरीन। हाँ, पापा क्या करते हैं आपके? टुक टुक चलाते हैं। क्या बनना चाहती हो? कुछ सोचा है? नहीं सोचा? टीचर बनना चाहती हो, तो अच्छे से पढ़ाई करोगी, है ना? अच्छे से भाई टीचर बनोगी। टीचर बनोगी तो पहले अपने कुछ अपने शब्द भी तो अभिव्यक्त करो, कुछ बताओ अपने बारे में। बच्चों को क्या बताओगी? डेमो दो। बैठ जाओ, धीरे धीरे सीख जाना, ठीक है? सबको समझ में आया? चलो, आप सबको फिर से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ाई करो, और सशक्त इंसान सिर्फ महिला ही नहीं, लड़कों के लिए भी कह रहे हैं, है ना? महिला दिवस तो एक सिर्फ मात्र दिवस है, लेकिन खूब अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छे इंसान बनो। जो आपके माँ बाप, जो भी पिताजी जो कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं या भट्टे पे काम करते हैं, कुछ भी, आप उससे ऊपर होके अपना जीवन यापन अच्छे से एक अपना स्तर ऊंचा करो। करना चाहते हो स्तर, नहीं ऊंचा करना चाहते हो, या वही काम करना चाहते हो, है अच्छा करना चाहते हो, तो कम से कम पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन यापन अच्छे से करो और अपने परिवार का स्तर थोड़ा सा ऊंचा करो, है कि नहीं? और करते भी हैं भाई। एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्हें क्या कहते थे? वो कहाँ, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, उनके घर में लाइट तक नहीं थी। जो रात में ये स्ट्रीट लाइट चलती हैं, इनमें हाँ वहां जाके पढ़ाई करते थे। और अब हम कुछ बताने की जरूरत नहीं कि अब्दुल कलाम कौन थे, बहुत ही कुछ थे। सबसे बड़ी बात है, साइंटिस्ट थे, उन्हें मिसाइल मैन कहते थे। उन्होंने मिसाइल बनाई, भारत के राष्ट्रपति रहे, बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। तो जरूरी नहीं है कि गरीबी और अमीरी जो है शिक्षा के बीच में नहीं आती है, बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो दृढ़ संकल्प होता है ना, वो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और आपकी सहायता करने के लिए हम लोग तो यहाँ है ही, इसीलिए तो ये इंस्टीट्यूट खोला है, ताकि आपकी समस्याओं का हल हो और आप
देश का नाम रोशन कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।